किचन को ऑर्गेनाइज कर लिया जाए तो घर का लगभग 80% हिस्सा तो अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाता है। लेकिन किचन एक ऐसी जगह है जहां हम इतना काम करते हैं, इतना टाइम बिताते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी बिगड़ भी जाता है। तो मेरी किचन क्योंकि नॉन मॉड्यूलर है तो इस वजह से मुझे वो जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जिस भी हिस्से को आपको ऑर्गेनाइज करना हो उसे सबसे पहले पूरी तरह से खाली कर लीजिए, क्योंकि जब आप नए सिरे से सारे सामान को लगाएंगे, जचाएंगे, तो वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर लगेगा, खूबसूरत लगेगा। अब मैंने सारे सामान को बाहर निकाल लिया और देखिए इसके बाद जब क्योंकि सारा सामान बाहर निकल गया है, अब ज़रूरत थी इन कंटेनर्स को क्लीन करने की। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो कंटेनर हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो आप हमेशा यूज़ कीजिएगा गर्म पानी का, और गर्म पानी के साथ आप कोई भी लिक्विड डिश वॉश यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आराम से कंटेनर साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके जो कंटेनर हैं वो थोड़े ग्रीसी हो गए हैं, थोड़ा तेल के हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ी जल्दी वो साफ़ हो जाएंगे और आप देखेंगे कि हल्की सी मेहनत से ही आपके जो कंटेनर है वो एकदम चमक जाएंगे, एकदम साफ़ हो जाएंगे। और देखिए जैसे ये मेरे पास अब नए कंटेनर हैं, तो इन्हें भी जब भी आप यूज़ करें तो कभी भी बिना वॉश किए कभी यूज़ ना करें। हमेशा एक बार नॉर्मल जो डिश वॉश होता है और जूने की हेल्प से आप इन्हें साफ़ कर सकते हैं। और देखिए अब क्योंकि जितने भी मेरे कंटेनर्स थे वो सारे साफ़ हो गए हैं, तो आप भी जब इस तरह से साफ़ करें तो उसके बाद आप इन्हें हमेशा सेग्रीगेट करके रखें, यानी मसालों के कंटेनर्स को अलग रखें, दालों के अलग रखें। मैंने तो ज़्यादातर कंटेनर्स को पूरी तरह से खाली करके ही साफ़ किया है, लेकिन अगर आपके पास मसालों से रिलेटेड थोड़ा बहुत उसमें बचा हुआ है तो आप हमेशा उन्हें अलग से रखें, ताकि आपको पता हो कि आपके पास कौन से मसाले हैं, कौन सी दालें हैं, यानी कौन सा राशन ऐसा है जिसकी आपको ज़रूरत है या आपको वो मंगाना है। देखिए जैसे ये बेकिंग से रिलेटेड जो निकनैक होता है मैंने एक ही जगह रखा है, और अब मैं देख भी लूँगी कि इसमें कौन सा ऐसा सामान है जो मुझे ज़रूरत का है और मेरे पास अभी कम है। तो इससे ये होता है कि हमें पता होता है हमारे पास किस सामान की कितनी ज़रूरत है। अब बारी है इनमें राशन भरने की। मैंने राशन मंगा लिया, और देखिए हमेशा क्या होता है कि मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ, अपने किचन की ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ, तो राशन मैं कुछ दिन पहले ही मंगाती हूँ ताकि उसके तुरंत बाद उसमें राशन भरा जा सके। और देखिए जब भी आप इस तरह से कोई भी सामान लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक जैसे सामान को आप एक ही कंटेनर में लगाएं, ताकि चीज़ों को आपको ढूंढने में आसानी हो। और देखिए क्योंकि अब सामान आता है इसी तरह के पॉली बैग्स में जो काफ़ी टाइम से ही आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस प्लास्टिक को नो कह सके, यानी आपको प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना है। हाँ, जहाँ बिल्कुल नहीं चलता है वहाँ आप ज़रूर यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके बगैर काम चल रहा है तो आप पक्का इसको मना कर दीजिए। अब देखिए जिस कंटेनर में यानी पहले से सामान बचा हुआ है तो मैं नया राशन उसके ऊपर नहीं भरती हूँ। और एक चीज़ का आपको और ख़याल रखना है कि अगर आप इस तरह से पैकेट को फाड़ते हैं और आप रिफ़िल करते हैं किसी चीज़ को, तो आप इसका जो ये छोटा वाला पार्ट होता है इसे बिल्कुल हटाइए मत, अलग मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि ये जो छोटा पार्ट होता है, जैसे हमारे डॉग्स होते हैं, कैट होती हैं, बुफेलो होती हैं, इस तरह से जानवरों के पेट में ये चला जाता है और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप इस तरह से पैकेट फाड़ते हैं तो ये जो पार्ट है ये इसी में इसी तरह लगा रहे। और देखिए अब क्योंकि सारा काम हो गया है तो अब बारी थी लाइनिंग की। तो इस तरह की जो लाइनिंग होती है आप हमेशा देखिए, कोशिश कीजिए कि आप यूज़ करें, यानी आपको यूज़ करनी है अपनी किचन में थिक लाइनिंग, मोटी लाइनिंग। इस तरह की जो लाइनिंग है आपको मिल जाएगी आराम से वहाँ से जहाँ से आप सोफ़े से रिलेटेड सामान लेते हैं, यानी गद्दियाँ वगैरह। पहले मैं इस तरह की जो बारीक लाइनिंग थी उसका यूज़ करती थी, लेकिन इसमें बहुत जल्दी जल्दी सल आ जाते हैं। आप इसे हल्का सा गर्म पानी से धोएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से ये श्रिंक हो जाती है। लेकिन ये जो मोटे वाली लाइनिंग है इस तरह की कोई दिक्कत इसके साथ नहीं होती है, और कंपैरिजन ये सस्ती पड़ती है क्योंकि इसका जो अरज होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। और देखिए इस तरह से मैंने, आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, मैंने इस तरह की 4 लाइनिंग एक ही
ही में से निकाली हैं, यानी आप मेज़र कर सकते हैं कि कितनी चौड़ाई इसकी रही होगी। तो आपके पास कैबिनेट्स हैं यानी स्लैब्स हैं, जो भी हैं आप इस तरह की मोटी लाइनिंग का यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि आपको कई सालों तक ये ऐसी की ऐसी ही बनी रहेंगी और आपको नई नहीं खरीदनी पड़ेंगी। अगर आप किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो तो देखिए लेबलिंग भी एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि हमेशा किचन में हम लोग नहीं अवेलेबल होते, कभी बच्चे होते हैं, कभी हमारी हाउस हेल्पर होती है और ऐसा भी होता है कभी कभी हस्बैंड भी होते हैं, उन्हें सामान नहीं मिलता है। तो लेबलिंग से भी आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। देखिए आराम से इस तरह से प्रिंट आउट आप निकालिए जो भी मसाले, जो भी चीज़ें आपकी किचन में अवेलेबल हैं, और सेलो टेप की हेल्प से इस तरह से आप अपने कंटेनर्स को लेबल कर सकते हो, जो आपकी किचन को ऑर्गेनाइज दिखाने में बहुत हेल्प करेगा। अब सब चीज़ें हो गई हैं, अब बात आती है जो हमारे पास किचन में अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनाइज़र। देखिए मेरे पास ये एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़र है जो काफ़ी पुराना है और मैंने बहुत ज़्यादा परचेजिंग अभी नहीं की है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मेरे पास जो पुराने ऑर्गेनाइज़र हैं अभी वही चल रहे हैं और अब नए सिरे से मैंने ऑर्गेनाइज़र लेने स्टार्ट कर भी दिए हैं। देखिए इस तरह से मेरे पास बास्केट हैं और कुछ इस तरह की स्क्वायर बास्केट हैं और आराम से मेरा काम इनसे चल रहा है। और एक मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है ये इस तरह का, जो बिल्कुल एकदम सिंक एरिया के ऊपर लगा है। जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ इसमें रखती हूँ तो सारा जो पानी है वो सिंक में चला जाता है और मेरी किचन बिल्कुल भी नहीं फैलती है। और देखिए इस तरह की बास्केट का आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से अपने घी से रिलेटेड सामान को रखने में। और अगर आपके पास सेल्फ है या फिर आप इस तरह से अपने जो कंटेनर हैं उन्हें हाइट देना चाहते हैं, तो इस तरह के DIY जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके जो कंटेनर हैं उन्हें हाइट मिल जाएगी और दोनों जो लाइन हैं उनके कंटेनर्स को आप आराम से पहचान पाएंगे। और देखिए इस जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैंने इस तरह से अपने सामान को अरेंज किया है ताकि मुझे वो ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि एक जैसे सामान को आप हमेशा एक साथ रखें। और देखिए मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह की बास्केट में आप हल्का सा कोई पेपर डाल लीजिए या आप टिश्यू पेपर भी डाल सकते हैं और इसमें जो डेली यूज़ होता है यानी तेल और घी इसे मैं रख देती हूँ। और उसके बाद देखिए इस वाली जगह पर मैंने रखे हैं अपने जो सेल्फ केयर से रिलेटेड सामान होता है वो, और इसमें थोड़े से मेरे खड़े मसाले रखे हैं। और देखिए जो डेली यूज़ के कप होते हैं वो मैंने नीचे रखे हैं जिनमें हम डेली में चाय वाय पीते हैं। अब क्योंकि मेरे पास उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र नहीं है और ज़्यादा सेल्फ भी नहीं है, तो मैंने अपने जो सामान है उससे लिमिटेड ही रखा है। जैसे मैंने इधर देखिए एक तरफ दालें रखी हैं और एक तरफ मेरे थोड़े से जो डेली यूज़ के मसाले होते हैं वो रखे हैं। और अगर आप इधर बढ़ते हैं तो देखिए इधर जैसे मैंने कुछ स्नैक्स और जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं। तो इस तरह से मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है तो चीज़ें मुझे आराम से मिल जाती हैं, ज़्यादा मुझे इधर उधर नहीं भागना पड़ता है। और देखिए इस ऑर्गेनाइज़र में मेरा बहुत सारा सामान आ जाता है। अब बारी आती है चीज़ों को डिस्कार्ड करने की जिनकी हमें यूज़ नहीं करना है, जो हमारे काम की नहीं है। देखिए मैंने थोड़े से प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं उन्हें डिस्कार्ड किया है और थोड़े से जो मेरे पास वेस्टेज बर्तन थे मैंने उन्हें डिस्कार्ड किया है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी किचन को ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा बार बार चीज़ों को डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए अगर मेरी तरह आप भी नॉन मॉडल किचन को रखते हैं तो आप इस तरह का एक बड़ा जो कंटेनर है उसका यूज़ कर सकते हैं। अपने जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं जिनका डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होता है उन्हें स्टोर करने के लिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे बहुत सारे बर्तन एक ही कंटेनर में आ जाएंगे और आराम से हम इसे किसी भी कोने में फ़िट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसके टॉप एरिया को यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर जगह नहीं है जहां हम इसे फिट कर सकें। अब देखिए इसे मैं आराम से यहाँ इधर कोने में फिट कर दूंगी और उसके बाद जो बराबर में इसके जो अलग सामान है उसे भी लगा दूंगी। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र भी एक ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, जो आपके सामान को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। यानी अगर आपके पास नॉन मॉड्यूलर किचन है तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ही आपको हेल्प करने वाले हैं। और देखिए किचन को ऑर्गेनाइज़ करने में जो मसालदानी होती है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास मसालदानी नहीं है तो उससे क्या होगा कि हमें बार बार अपने जो कंटेनर्स हैं उन्हें हाथ लगाना पड़ेगा, बार बार यूज़ करना पड़ेगा, जिससे वो बड़े जल्दी गंदे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मसालदानी का यूज़ करते हैं तो हम एक बार इसे भर सकते हैं और देखिए कई दिनों तक ये मसाला चल जाता है। और देखिए अपने मसालेदानी को भी ऑर्गेनाइज़ आप कर सकते हैं एक टिश्यू पेपर की हेल्प से। यानी अगर आप टिश्यू पेपर नहीं लगाएंगे तो नीचे का जो एरिया है वो जल्दी गंदा होगा और जल्दी वो सफाई मांगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं तो आपके लिए अपनी मसालदानी को ऑर्गेनाइज़ करना आसान भी होगा और वो ज़्यादा साफ़ सुथरी भी होगी। तो देखिए इस तरह से आप एक बार टिश्यू पेपर को यूज़ कीजिए और आप पाएंगे कि लॉन्ग टाइम तक आपकी जो मसालदानी है वो एकदम साफ़ सुथरी बनी हुई है। और अगर आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस तरह से मैंने अपनी पहले पूरी किचन को खाली किया और उसके बाद ऑर्गेनाइज़ किया और अब मेरी किचन पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, ऑर्गेनाइज़ हो गई है। तो दोस्तों बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।